नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनटीपीसी का जो साइको टेस्ट होने वाला है जुलाई में, उसके लिए उसमें एक टेस्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो उसके आज हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं और जल्दी हम और भी जो टेस्ट हैं, टोटल 6 टेस्ट जैसे होते हैं, तो और भी जो बचे हुए टेस्ट हैं उनके मॉक टेस्ट लाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपके जो सीबीटी का जो टेस्ट होगा, ठीक है, इसमें टोटल आपके 6 टेस्ट होंगे, ठीक है, जिसमें 4 ये टेस्ट आप लिस्टेड हैं और 2 पर्सनालिटी टेस्ट। तो आज जिस टेस्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, टोटल आपको दिए जाएंगे 35 क्वेश्चन, ठीक है, और 35 क्वेश्चन को आपको 10 मिनट में करना होगा, ठीक है। इससे पहले आपको 5 मिनट दिए जाएंगे और वो 5 मिनट होंगे इस पर्टिकुलर टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए, और लास्ट में आपको 1 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और फिर आपको सेकंड टेस्ट पे मूव ऑन किया जाएगा, ठीक है। तो टोटली आपको अगर मैं देखूं तो टोटल आपको 16 मिनट मिलेंगे इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए। इसमें 5 मिनट इंस्ट्रक्शन, 10 मिनट आपका टेस्ट और 1 मिनट ब्रेक। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आप। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इन सभी आकृतियों में जो इनकी डायरेक्शन है वो है राइट हैंड साइड, इस तरफ। अगर आप पैर की मूवमेंट देख रहे होंगे तो सब में राइट की तरफ है, बट ये वाली जो आकृति है इसमें डायरेक्शन इस तरफ है। तो हमारी जो ऑड फिगर हो जाएगी वो होगी ये वाली। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको ये फिगर दी गई है। तो इन फिगर में अगर आप देखें ना, तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल जो ये वाला ब्लैक सर्कल है, ये इस बड़े वाले सर्कल को किसी भी फिगर में टच नहीं कर रहा, छोड़ के इस फिगर में इसको टच करना है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 2। तो 2 यहाँ पर और फिगर है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। तो अगर इस क्वेश्चन को आप बारीकी से देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये जो फिगर बनी हुई है ना, ये टोटल 6 कर्व से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर ये बताने का पर्पस मेरा ये है कि ये फिगर सिमेट्रिक है। अगर आप इसको यहाँ से तोड़ दें तो ये दोनों सिमेट्रिक हो जाएंगी। सिमिलरली ये फिगर जो है 4 उससे मिलकर बनी है, तो अगर यहाँ से आप तोड़ेंगे तो सिमेट्रिक फिगर होगी। सिमिलरली ये देखेंगे तो ये सिमेट्रिक है, ये देखेंगे ये भी सिमेट्रिक है। बट यहाँ अगर मैं इस फिगर को एक्सटेंड करूँ तो ऊपर 3 मिलेंगे और नीचे 4 मिलेंगे, तो ये टोटल 7 उसकी फिगर है। तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 5, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो है 5th ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो इन सब फिगर में, जैसे इस फिगर में ये दोनों एंड अलग हैं और यहाँ पर ये डॉटेड है, और अगर इसमें मैं देखूं, यहाँ देखिए ये अलग उस पे है, ये अलग उस पे है, ये वाला एरो अलग पे है, ये सर्कल अलग पे है, ये एरो अलग पे है, ये सर्कल अलग पे है। बट अगर मैं यहाँ देखूं इस फिगर में तो सेम ही लाइन पर एरो भी है और सर्कल भी है। तो आपका जो ऑड फिगर होगा वो होगा 2। तो सही ऑप्शन इसका है सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए आप। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी, वो ये है कि हर फिगर में आपको कहीं ना कहीं ओपन स्पेस मिल रहा है। इसमें आपको ओपन स्पेस मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी ओपन है, यहाँ पर भी ओपन है। बट इस फिगर में ये दोनों ऊपर नीचे क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो हर फिगर में मेरे को ये ट्रायंगल का वर्टेक्स इधर दिख रहा है, ये स्क्वायर है, 2 प्लस के साइन है, 2 प्लस के साइन है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स इधर टच कर रहा है, ये वर्टेक्स इधर टच कर रहा है, 2 प्लस के साइन, ये वर्टेक्स इधर टच कर रहा है, ये स्क्वायर है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रेस्ट कर रहा है अपनी साइड के उस पर, जबकि सब में ये वर्टेक्स के अकॉर्डिंग आपको साइड से अपोजिट आपको हमेशा वर्टेक्स दिख रहा होगा। इसमें भी वर्टेक्स दिख रहा है, इसमें भी वर्टेक्स दिख रहा है, बट यहाँ साइड के अपोजिट जो है वो साइड ही है। तो ये ऑड फिगर हो जाएगी आपकी। आपका सही आंसर होगा 5th। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। तो अगर आप इस फिगर में देखें तो आपको क्या दिया हुआ है, 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 2 3 3। मतलब यहाँ पर आपको दिक्कत मिली क्योंकि यहाँ पर अपोजिट फेस में 3 और 3 सिमिलर फिगर है, जबकि 3 और 4 होना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपकी जो ऑड फिगर होगी 3rd। सही ऑप्शन आपका 3 है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, देखने से पता चल रहा है कि हर फिगर जो है वो सी के सिमिलर है, ठीक है।
जबकि ये वाली जो फिगर है आपकी, ये फिगर कुछ n जैसी दिख रही होगी आपको, तो ये ऑड फिगर आपकी, ऑप्शन जो सही जाएगा वो है 3। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बड़े सर्कल के अंदर जो फिगर इनक्लोज्ड है वो भी सर्कल ही है। बड़ा फिगर जो है वो है पेंटागन, उसके अंदर जो फिगर इनक्लोज्ड है वो भी पेंटागन है। बड़ी जो आकृति है इसमें ये क्या है, वर्ग है, तो अंदर जो फिगर है वो भी वर्ग है, स्क्वायर है। ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, बट यहाँ स्क्वायर है और अंदर सर्कल है, तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा 5th। आगे बढ़ते, मेरा अगला क्वेश्चन है। तो अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो ये मेरी एक मेरा सर्कल है, एक इधर एरो है और एक इधर डार्क सर्कल है। इधर आप देखें तो ये मेरा एरो है, ये सर्कल है और इधर डार्क सर्कल है, ये एरो ये डार्क सर्कल। ये दोनों फिगर के बीच में 90 एंगल, तो ये दूसरे के अपोजिट हो गए। ये 180, ये 180, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। बट यहाँ पर जो एंगल आपको दिख रहा होगा वो 90 प्लस समथिंग 45, ठीक है, अगर मैं मान लूँ तो ये एंगल कुछ 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसके अपोजिट कोई फिगर आपको दिखी नहीं, तो ये और फिगर हो जाएगी आपकी। सही आंसर आपका 5th हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, ये इजी क्वेश्चन है, ये आपको देखने से ही पता चला होगा। ये वाली फिगर ऑड है कि भाई सब में किसी में भी इस फिगर के अंदर, इस सी के अंदर ये डार्क सर्कल नहीं है, बट यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो ऑड फिगर जो है वो 5th है। ऑप्शन आपका 5 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस फिगर को देखें आप, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि एक मेरा सर्कल है और जो इसके जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो इसकी वर्टेक्स से ना ज्वाइन करते हुए इसके साइड से ज्वाइन कर रही है। यहाँ इसके वर्टेक्स से ज्वाइन कर रही है, यहाँ इसके बीच से ज्वाइन कर रही है, और यहाँ इसके ये वर्टेक्स से ज्वाइन कर रही है, और यहाँ ये इसके लाइन से ज्वाइन कर रही है, साइड से ज्वाइन कर रही है। तो जो फिगर आपको मिल रही होगी ना वो कैसी है, सिमेट्रिक है। देखो यहाँ सिमेट्रिक, यहाँ सिमेट्रिक, यहाँ सिमेट्रिक, यहाँ सिमेट्रिक, यहाँ सिमेट्रिक, यहाँ सिमेट्रिक, यहाँ भी सिमेट्रिक दिख रही है। बट ये जो फिगर है ये सिमेट्रिक नहीं है भाई, ये दोनों फेस अपोजिट में सेम मान सकता हूँ, बट ये सेम नहीं है। तो ऑप्शन जो सही जाएगा वो जाएगा डी, मतलब 4th ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये फिगर दी गई है आपको, तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो हर फिगर में आपको एक अंदर स्क्वायर दिखेगा, एक लाइन दिखेगी और बाहर एक ऐसी लाइन दिखेगी। बट इस फिगर में आपको देखने से ही पता चल रहा है कि बाहर 2 लाइन है। किसी भी फिगर में सेकंड स्क्वायर के अंदर 2 लाइन नहीं दिख रही होंगी आपको, तो ये और सही ऑप्शन 3rd। आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही टाइम देना आपको पेपर में को, और आप इजीली जो है सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। इस फिगर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ट्रायंगल है और ऊपर मुझे एरो दिख रहे हैं 3। ये फिगर कैसी है, पेंटागन है, और ऊपर जो एरो दिख रहे हैं वो है 5। तो मतलब जो फिगर है उसके ऊपर उतनी एरो होनी चाहिए। ये अगर देखें तो स्क्वायर है, उसके ऊपर 4 एरोज है। ये क्वाड्रिलेटरल है, ऊपर 4 एरोज है। अगर ये देखूं तो मैं, ये हेक्सागन है बट एरो 3 और 4 7 है, ये फिगर अपोजिट है, ये फिगर ऑड है, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो है 3। आगे बढ़ते हैं, इस फिगर को देखें, तो इस फिगर में ये दिखाया गया है कि भाई एक एरो इधर है और एक ऊपर एरो है, एक ऊपर एरो है, एक इधर एरो है। तो हर फिगर में आपको एक चीज दिख रही होगी कि भाई इन सब फिगर में एक एरो मुझे फ्री दिख रहा है, ये फ्री है, ये फ्री है, इधर तो 2 फ्री है बल्कि, और इधर एक फ्री है, एक जुड़ा हुआ है, जबकि इस वाले फिगर में सारे एरो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऑड फिगर जो होगी आपकी वो सेकंड जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें आप, तो इस क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है, एक एरो दिखाया गया है और उस पर 3-4 एरोज बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ टोटल अगर एरोज हम काउंट करें 1 और 4 5 हैं इधर, इधर कितने हैं 4, 2 3 5 इधर, 5 इधर और 5 इधर। तो इसमें हमें देखने को मिला कि इसमें केवल 4 ही एरोज बने हुए हैं। ठीक है, जबकि हर एक में 5 बने हुए हैं, तो ये ऑड फिगर हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें, तो इसमें क्या दिखाया गया है, भाई आपको एक चेस बोर्ड सा बनाया हुआ है और उसमें आपको डार्क सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, बट यहाँ जो सर्कल मिला है ये इस क्लोज्ड फिगर के अंदर है, यहाँ ये दिया हुआ है इस क्लोज्ड फिगर के अंदर है। यहाँ अगर हम देखें तो ये जो है ये आपका अपोजिट फिगर इस फिगर के अंदर होना चाहिए था, बट ये बाहर दिया हुआ है ओपन फिगर में। यहाँ भी ये क्लोज में है, यहाँ भी क्लोज में, सही ऑप्शन जो जाएगा वो है 3rd। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखें आप, JFMAT। एक्चुअली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो। जैसे अगर हम इसको अल्फाबेटिकली देखें तो भाई ये पर्टिकुलर जो वर्ड है, ये पर्टिकुलर जो लेटर है, ये एक वोवल है, बाकी सब जो है कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो इसका ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन अगर मैं देखूं तो बाकी सारी जो फिगर्स हैं
ये यहाँ से छोड़ के यहाँ तक, तो ये सारी फिगर स्ट्रेट लाइन से बनाई जा सकती हैं, बट इसमें आपको यहाँ कर्व दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बन सकती, तो ये भी हो सकता है इसका ऑप्शन। ठीक है, हालांकि पेपर में ऐसी कन्फ्यूजिंग ऑप्शन आपको देगा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। तो अगर इसको मैं देखूं तो भाई एक सर्कल है और उसके अंदर एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल, एक सर्कल बाहर ट्रायंगल, एक सर्कल क्वाड्रिलेटरल, सर्कल क्वाड्रिलेटरल, सर्कल क्वाड्रिलेटरल, बट यहाँ मुझे क्या दिखा कि सर्कल और ट्रायंगल है, तो ऑड फिगर सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए आप। तो यहाँ कितने एरो दिख रहे हैं मुझे, 2 और 1 3, यहाँ कितने दिख रहे हैं 3 और 2 5, यहाँ कितने दिख रहे हैं 3 और 3 6, यहाँ 2 3 5, यहाँ 2 3 5, तो आपको दिखेगा कि सब में ऑड एरोज है, बट इस पर्टिकुलर फिगर में जो एरोज हैं वो इवन है, तो ये फिगर जो है आपकी ऑड हो जाएगी, अलग हो जाएगी सबसे, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस फिगर को देखें आप। अगर इस फिगर को आप देखें तो आपको एक चीज दिखेगी कि भाई वर्टेक्स के ऊपर आपको लाइन दिख रही है, वर्टेक्स के ऊपर लाइन, वर्टेक्स के ऊपर लाइन, वर्टेक्स के ऊपर लाइन, बट यहाँ पर आपको साइड के ऊपर लाइन दिख रही है, तो वो फिगर आपकी थर्ड हो जाएगी, थर्ड आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इस फिगर को देखें। इस पर्टिकुलर फिगर में तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑड है, फिर इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सब में जो बाहर लाइन दिख रही है आपको वो स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ पर आपको जो लाइन दिख रही है वो है कर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में भाई आपको दिख रहा है एक डार्क सर्कल, ठीक है, और वो किस पे है, वो है एज पे, इधर भी एज पे, इधर भी एज पे, इधर भी एज पे, बट यहाँ पर आपको दिख रहा है वो सेंटर पे। ठीक है, तो ये फिगर आपकी ओड हो जाएगी, सही ऑप्शन आपका फिफ्थ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ आपको दिख रहा है सर्कल के अंदर सर्कल, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, शायद इसका सही आंसर होगा फिफ्थ। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखें हम। तो अगर इस फिगर को मैं देख रहा हूं तो यहाँ पर इसमें मुझे कितने लेटर की जरूरत है इस फिगर को बनाने के लिए, तो आपको, तो इस पर्टिकुलर फिगर को बनाने के लिए आपको कितनी लाइंस की जरूरत है, 3, इसको 3, इसको 3, इसको 1 2 3 और 4, मिनिमम 4 लाइन की जरूरत है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए 3, तो आपको एक चीज देखेगी सब में 3 यूज हो रहा है, बट यहाँ पर 4 लाइन यूज हो रही है, तो ये और फिगर हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन ही आपका सही आंसर है। इसको देखें आप। तो भाई यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ जो ये एरो मुड़े हुए हैं ये कितने हैं, 3, यहाँ कितने दिख रहे हैं 1 2 3, यहाँ कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4, और यहाँ कितने दिख रहे हैं 2 और 3 5, और यहाँ 2 और 2 4। तो भाई 4 वाली फिगर तो मेरे पास एक और है, 3 वाली फिगर एक और है, बट इसका पेयर मुझे नहीं मिला, तो ये ऑड ऑप्शन है आपका, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इस फिगर को देखें आप। तो यहाँ पर मुझे एक चीज देखने को मिलेगी कि इस पर्टिकुलर फिगर में और इस हाफ सर्कल में, ठीक है, तो इन हाफ सर्कल के बीच में एक स्टार है, यहाँ पर एक ये जो हाफ स्क्वायर है इसके बीच में और इस हाफ सर्कल के बीच में एक स्टार है, और इसमें हाफ सर्कल और हाफ स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं पेयर बनाना चाहूँ तो एक चीज देखें आप, भाई ये वाली फिगर मुझे और कहीं दिख रही है कि एक हाफ स्क्वायर और इस वाली फिगर के बीच में स्क्वायर, इस वाली बीच के उसमें, तो ये मुझे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर मैं ये देखना चाहूँ तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों का पेयर बनाया जा सकता है और इन दोनों का पेयर बनाया जा सकता है, फर्स्ट का और फिफ्थ का, बट इसका पेयर नहीं बनाया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। हाँ जी, तो ये मेरा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो अगर मैं ये देखूं कि भाई ये जो फिगर है और ये फिगर है ये एक दूसरे के अपोजिट है, भाई ये नीचे की तरफ यू है, इसमें ऊपर की तरफ है। ठीक है, और ये जो फिगर है ये एक दूसरे के अपोजिट है, बट कोई ऐसी फिगर नहीं दिखी आपको जिसमें कि यू इस तरीके से हो। ठीक है, तो ये ऑड फिगर है आपकी, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर। इस फिगर को देखें आप, इसमें ना आप एक करेक्शन कर लीजिएगा कि ये वाला चीज आएगा नहीं। ठीक है ना, ये सीधा एरो होगा, तो ये एक दूसरे का पेयर बन जाएंगे, ये एक दूसरे का पेयर बन जाएंगे, बट इसका पेयर कोई बना नहीं पाएगा, तो ये ऑप्शन ऑड हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इस फिगर को देखें आप। यहाँ पर मुझे एक टी देखने को मिल रहा है और नीचे इसके 2 डंडे और यहाँ पर एक कर्व देखने को मिल रहा है। ये फिगर आपको इधर दिख रही होगी, भाई अगर इसको मैं टेढ़ा कर दूं तो ये मिल जाएगा, बट यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो टी के एरोज है ना ये नीचे होनी चाहिए, बट यहाँ टी के एरोज ऊपर है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। टी के एरोज देखो, टी के एरो देखो नीचे, तो ये ऑड है, सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे भाई आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं। CHSL में जितने भी
अच्छे क्वेश्चन थे मैथ्स के, उनको कंपाइल करके उनका एक वीडियो सॉल्यूशन तैयार किया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। और भी आप वीडियोस हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट है। और यहाँ पर हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम SSC CGL टायर 2 के जो बच्चे हैं उनके लिए डेली पिछले 8 दिनों से ये सीरीज चल रही है। डेली हम सुबह सुबह इंग्लिश और मैथ्स का क्विज लेके आते हैं, जिसमें हम डेली इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और मैथ्स के 5 क्वेश्चन टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्कस एज इन क्विज की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आप चैनल पे ज्वाइन करके, तो चैनल को ज्वाइन करके आप ये क्विज दे सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी तरीके का आपका सुझाव है तो उसको आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस। इस पर अगर आपका कोई भी डाउट है या पर्सनली आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। जल्दी हम और भी टेस्ट के साथ आने वाले हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।